देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इफ द एटम gains energy, the electron passes from a lower energy level to a higher energy level. Energy is absorbed, that means a specific wavelength is absorbed. Consequently, a dark line will appear in the spectrum. This dark line constitutes the absorption spectrum. ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एटम एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसका अपोजिट है रिवर्स। देखो, इफ द एटम लूजेज एनर्जी द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम हायर टू ए लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी इज रिलीज। अब क्या होगी, रिलीज, एंड ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एमिटेड। उसमें एब्जॉर्ब हो रहा था और इसमें क्या होगी, वेवलेंथ एमिटेड। दिस लाइन कंस्टिट्यूट्स द एमिशन स्पेक्ट्रम। ये दोनों डेफिनेशन है। अब देखो टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, इसके टाइप कौन कौन से हैं। एक तो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, when white light from any source such as sun or bulb is analyzed by passing through a prism, it splits up into 7 different white bands or color from violet to red, like rainbow। जैसा रेनबो होता है इंद्रधनुष, उसी तरह these color are so continuous that each of them merges into the next, hence the spectrum is called as continuous spectrum। ये जो सारे कलर होते हैं वो एक दूसरे में क्या है, मर्ज हो जाते हैं। तो उसमें कोई सेपरेट लाइन अलग से नहीं दिखती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड through a gas at low pressure, light is emitted. If this light is resolved by a spectroscope, it is found that some isolated colored lines are obtained on a photographic plate separated from each other by a dark space. This spectrum is called line spectrum. Each line in the spectrum corresponds to a particular wavelength. स्पेक्ट्रम की हर एक लाइन जो होती है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। इसके बाद है एक टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये क्या है, देखो, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड it emits thermal radiations of different wavelengths or frequency. To explain these radiations, Max Planck put forward a theory known as Planck's quantum theory. The main points of quantum theory are, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट देखो, सब्सटेंसेस रेडिएट और एब्जॉर्ब energy discontinuously in the form of small packets or bundles of energy। जो सब्सटेंस हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन किसकी फॉर्म में करेंगे, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा या फोटोन। जो एनर्जी का स्मॉलेस्ट पैकेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा। ये टर्म है, इन्हें ध्यान रखना। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज नॉन एज फोटोन। लाइट के केस में जो ये एनर्जी के पैकेट्स हैं छोटे छोटे, जो सबसे छोटा उसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोन। ठीक। एनर्जी ऑफ ए क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रिक्वेंसी। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी, और E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन
and h is the Planck's constant having the value 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू ध्यान रखनी है अपने को। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है h, तो E इजिकल टू क्या हो गया h न्यू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखो, ए बॉडी कैन रेडिएट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ ए क्वांटम, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगी। जैसे एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू और n_h न्यू, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब इन सबको एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपन समझते हैं। देखो, द वेव नंबर ऑफ ए रेडिएशन इज 400 सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट इट्स क्या क्या निकालना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इन जूल पर फोटोन एंड लास्ट एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन्स। ये चार चीज़ें निकालनी हैं। देखो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो न्यू बार, ये क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो लैम्डा वेवलेंथ क्या हो गया, 1/न्यू बार। अब अपने को क्या दे रखा है इसने, वेव नंबर गिवन है यहाँ पर 400 पर सेंटीमीटर। तो 1/400 तो 2.5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आई वेवलेंथ। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड कर देना। सेकंड क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ। तो c कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये अपन ने यहाँ फाइंड कर ली, 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। कितना आया, 1.2 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अब क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी क्या होती है, h न्यू। h इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी। इसकी वैल्यू ये आई अपने पास, अभी अपन ने कैलकुलेट करी है, 1.2 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 7.95 इंटू 10⁻21 जूल। देखो पर सेकेंड और सेकेंड दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में। अब ये किसकी है एनर्जी, एनर्जी ऑफ पर फोटोन, एक फोटोन की, क्योंकि यहाँ अपन ने h न्यू लिखा है। अब निकालना है अपने को एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन। तो 1 मोल की निकालनी है। जैसे मैं आपको और समझा देता हूँ कि अगर जैसे 2 फोटोन की निकालनी है तो यहाँ पर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2h न्यू, 3h न्यू 3 फोटोन के लिए। 10 के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 10। अब किसके लिए निकालना है, 1 मोल। तो 1 मोल का क्या होता है वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल एवोगाड्रो नंबर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 फोटोन की है और उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4.7875 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। अब जूल पर मोल के अगर किलो जूल बनाना चाहते हैं, अगर अपन आंसर अगर अपने को किलो जूल में लिखना हो तो अपन क्या करेंगे, 4.7875 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में। तो वो कितना आया, 4.7875। ये 10⁻³ मीन्स 1000 अपॉन 1000 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में।